हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आइए हम आप लोगों को आज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में आने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न। तो बच्चों, आइए हम 72 से फिर से देख रहे हैं। निम्नलिखित में से 72 कौन सा क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य की नहीं है? तो शोषण का विरोध जो है छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है। छायावाद की प्रमुख विशेषता है रहस्यवादी होना, स्थूल के स्थान पर सूक्ष्म का समर्थन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है छायावाद में आती हैं। क्या एक नहीं आता है? तो वो है शोषण का विरोध। छायावाद में शोषण का विरोध जो है उसकी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये उक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो सुमित्रानंदन, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी की उपरोक्त पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है 74 क्या है? सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता कौन सी है? पंत जी की पहली कविता है गिरजे का घंटा। तो पंत जी की पहली कविता कौन सी है? गिरजे का घंटा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। यह वियोगी पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये वियोगी पंक्तियाँ आधुनिक युग की महान कवित्री, जिनको आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है, ये छायावाद के 4 स्तंभों में प्रसिद्ध मानी जाती हैं। कौन छायावादी कवि हैं? ये कौन है? महादेवी वर्मा जी। अगला क्वेश्चन है निराला की किस कविता को शोक गीत भी कहा गया है? निराला जी की किस कविता को शोक गीत कहा गया है? तो उनकी सरोज स्मृति जो कविता है उनको शोक गीत कहा गया है। अगला क्वेश्चन है मुक्त छंद की पहली कविता जूही की कली का प्रकाशन क्या था? यह निराला जी की कविता जो है जूही की कली थी। यह उनकी मुक्त छंद की पहली कविता थी। इनका प्रकाशन वर्ष क्या था? तो 1913 ईस्वी। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष था 1913 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्तियाँ भी महादेवी वर्मा जी की हैं। इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस कवि ने स्वयं को मैं ही बसंत का अग्रदूत कहा है? किस कवि ने कहा है कि मैं ही बसंत का अग्रदूत हूँ? तो किस कवि ने कहा है? निराला जी ने कहा है कि मैं ही बसंत का अग्रदूत हूँ। तो बच्चों, आज का अध्याय यहीं समाप्त हो रहा है। अगला अध्याय लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।